इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर अब अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा कि ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनाव नतीजों में हेरफेर की जा सकती है, इसीलिए पूरे अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की जरूरत है ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सके। उन्होंने ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कही। गबार्ड का ये बयान सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि अमेरिका में चुनाव सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई। कई यूजर्स ने गबार्ड का समर्थन किया, वहीं कुछ ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया। पहले ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके न्याय विभाग को निर्देश दिया था कि वो 2020 चुनाव के दौरान पूर्व साइबर सुरक्षा प्रमुख क्रिस क्रेबिस की भूमिका की जांच करें। टेस्ला और स्पेसएक्स सीईओ एलन मस्क ने पिछले साल ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। वहीं भारत में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गबार्ड की टिप्पणी पर जवाब नहीं देने पर भारतीय चुनाव आयोग और केंद्र की भाजपा सरकार से सवाल किए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में खुद से संज्ञान लेने की मांग की। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक गबार्ड ने सार्वजनिक रूप से ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाया था। ईवीएम वोटिंग रिजल्ट में हेरफेर करने के लिए असुरक्षित है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का आधिकारिक हैंडल इस मामले पर चुप क्यों है? उन्होंने आगे लिखा, प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार और भाजपा चुप क्यों है? क्या चुनाव आयोग और मोदी सरकार को ईवीएम की हैकिंग और अन्य कमजोरियों के बारे में सारी डिटेल जुटाने और ईवीएम की खामियों के आधार पर हमारी ईवीएम की जांच करने के लिए अमेरिकी सरकार और गबार्ड से संपर्क नहीं करना चाहिए? उन्होंने लिखा, 17 मार्च को भारत में गबार्ड को सम्मानित किया गया था। क्या ये सही है कि हम उनके बयान को खारिज कर दें जिन्हें हमने सम्मानित किया? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खुद से संज्ञान लेना चाहिए। तुलसी गबार्ड के अमेरिकी ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद भारत के चुनाव आयोग ने दावा किया कि अब तक के मतदान में 5 करोड़ से अधिक वीवीपैट की पुष्टि हो चुकी है, जो ईवीएम के वोटों से मिलान में सही पाई गई। आयोग ने भारतीय ईवीएम और दूसरे देशों की ईवीएम में अंतर बताए हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको अंतर बताते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें भारत के ईवीएम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अमेरिकी मशीन विंडोज या लिंक्स पर चलती है। दूसरा है प्रोग्रामिंग, भारत की ईवीएम में एक बार प्रोग्रामिंग के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। अमेरिकी मशीन में बदलाव संभव है। तीसरे नंबर पर है कनेक्टिविटी, भारत की ईवीएम बिल्कुल ऑफलाइन है, वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं। अमेरिकी मशीनें इंटरनेट से जुड़ी है। वीवीपैट, भारत की ईवीएम में बटन दबाने के बाद पुष्टि के लिए पर्ची का प्रिंट आता है। अमेरिकी मशीन में ऐसा नहीं होता। बात अगर सुप्रीम कोर्ट की करें तो 5 अप्रैल 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत चुनाव आयोग के दावों को माना कि ईवीएम में हेराफेरी की संभावना नहीं है। 8 अक्टूबर 2013 को वीवीपैट को ईवीएम के साथ अनिवार्य करने का आदेश दिया ताकि भरोसा हो वोट सही गया है। 2023 में बताया गया कि अब तक ईवीएम में हैकिंग का कोई प्रमाण नहीं, तो वहीं 2025 में 100% वीवीपैट गिनती की मांग कोर्ट से खारिज कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।